हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस नई सीरीज के नए एपिसोड की स्टार्टिंग शेडो किंगडम को दिखाने से होती है, जहां पर शेडो की सर्वेंट जो कि सारी लड़कियां थी, वो एक एक करके आसपास के नेशन की जानकारी शेडो को दे रही थी। और इसी दौरान वो लोग कहते हैं कि लोलेस नेशन में अचानक से फंड बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वहाँ पर कई बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर पावरफुल, पावरलेस और रिच सभी लोग एक साथ रहते हैं। हमें इसके बारे में कुछ तो करना चाहिए। तभी शेडो कहता है कि हाँ, मैं स्मेल कर सकता हूँ। लोलेस नेशन से मुझे ब्लड की स्मेल आ रही है, मानो वहाँ पर ब्लड का तूफान आ रहा हो। और ये सुनते ही सारे लोग ऊपर देखते हैं, जहाँ बड़ा सा रेड मून निकला हुआ था, जिसे देखकर सभी सर्वेंट्स को याद आता है कि हजारों साल पहले भी ऐसा हुआ था। अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो लोलेस नेशन के साथ साथ आजू बाजू के नेशंस पर भी खतरा मंडरा सकता है। तभी शेडो उन्हें रोकते हुए कहता है कि मुझे इस मसले का हल करने दो, मैं अकेले ही वहां पर जाऊंगा। जिस पर उसके सर्वेंट कहते हैं कि क्या? नहीं, हम आपको वहां पर अकेले नहीं जाने दे सकते, आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। जिस पर शेडो अपनी पावर का नमूना दिखाते हुए कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, वो खाली एक रेड मून ही तो है। आगे वो ये भी कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये मून रेड कलर का काफी अच्छा लग रहा है? जिस पर उसके सर्वेंट कहते हैं कि हाँ महाराज, आप ही की वजह से आज हम रेड मून को देख पा रहे हैं। साथ ही में वे लोग शेडो को उसके मिशन के लिए गुड लक भी कहते हैं। तभी सीन कट होता है और हमें लोलेस सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पर दो नाइट्स क्रिम्सन टावर को देखकर कहते हैं तो ये है क्रिम्सन टावर, जिस पर ब्लड क्वीन राज करती है। और उन्हें ये बात काफी अजीब लग रही थी कि क्रिम्सन टावर के आसपास उन लोगों के अलावा और कोई आने की जरूरत तक नहीं कर रहा था। तभी टावर पर बैठा एक शख्स कहता है कि तुम जैसे लोगों को यहाँ आने की परमिशन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ब्लड क्वीन के सर्वेंट्स, गेस्ट या फिर पावरफुल वॉरियर ही आ सकते हैं। जिस पर ये दोनों नाइट्स हंसते हुए कहते हैं तुमने सही कहा, हम ना ही क्वीन के सर्वेंट हैं और ना ही गेस्ट हैं। हाँ, लेकिन हम पावरफुल वॉरियर जरूर हैं, जो ब्लड क्वीन को हंट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जिस पर वो आदमी हंसते हुए कहता है, अरे बाप रे। और फिर वो अपना कटा हुआ हाथ दिखाकर कहता है कि ये होता है जब कोई ब्लड क्वीन को चैलेंज करता है। और अब उन्होंने मुझे यहाँ पर वॉच टावर का डॉग बनाकर रखा हुआ है। मैं भी कभी तुम्हारे जैसा ही था, लोग मुझे व्हाइट डेविल करके बुलाया करते थे। व्हाइट डेविल सुनकर ये दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि व्हाइट डेविल एक वांटेड क्रिमिनल है जिसके ऊपर काफी बड़ा इनाम है। जिस पर व्हाइट डेविल कहता है कि अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे यहाँ पर तुम जैसे ना समझो को सबक सिखाने के लिए रखा गया है। बस इतना कहते से ही वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए जंप कर देता है और फिर हमें बहता हुआ खून दिखाया जाता है, मगर ये पता नहीं चलता कि इस लड़ाई में जीता कौन। यहाँ पर सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि क्लेयर अपने छोटे भाई केगनुओ को खींचते हुए लोलेस सिटी में लेकर आती है। और इस दौरान उसको घसीटते हुए क्लेयर बताती है कि हमें सबसे पहले डार्क ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, जो कि एक अनऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन उसकी इन सारी बातों पर केगनुओ कोई ध्यान नहीं दे रहा होता है। वो मन में कहता है कि लास्ट हाई स्कूल समर वेकेशन में एमिनेंस ऑफ शेडो बनने ही वाला था कि अनजान कारण से मेरी मौत हो गई। लेकिन फिर कुछ ही टाइम बाद मैं इस वर्ल्ड में री इनकारनेट हुआ और यहाँ पर मैजिक से मैंने काफी कुछ हासिल किया। वो हमें यह भी बताता है कि उसकी सिस्टर क्लेयर लास्ट ईयर भूषण फेस्टिवल चैंपियनशिप की विनर थी और उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने अपने सर्वेंट का कनेक्शन का यूज करके एक बड़े से रेस्टोरेंट में उसे पार्टी भी दी थी। लेकिन उसके तुरंत बाद उसे इस सिटी में वेम्पायर हंट करने के लिए भेज दिया गया और वो उसे भी अपने साथ लेकर आ गई। आगे क्लेयर कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे बेहतर फ्यूचर के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। जिस पर केगनुओ कहता है कि फ्यूचर? कैसा फ्यूचर? तो क्लेयर इसके जवाब में कहती है कि अगर तुम मेरे साथ रहे और जो मैं कहूँ वो करते रहे तो मैं तुम्हें काइट्स की ड्यूटी पर लगा सकती हूँ तुम्हारे ग्रेजुएशन के बाद। जिस पर केगनुओ ज्यादा कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो यहाँ पर किसी और मकसद से आया होता है। अब केगनुओ रास्ते में घसीटा ही रहा था कि तभी एक स्ट्रीट सेलर उन लोगों को बुलाकर कहता है कि मैडम, अरे अरे ओ मैडम,
मेरे पास कुछ हाई क्वालिटी के पेट्स आए हैं, क्या आप उन्हें देखना चाहेंगे? और वो दो पेट्स और कोई नहीं बल्कि वही दो काइट्स थे जिन्हें हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था, जो उस व्हाइट डेविल के साथ लड़ने की बात कर रहे थे। उन्हें देखकर केगनुओ कहता है कि मैंने इन दोनों को पहले तो कहीं पर देखा हुआ है। तो क्लेयर उसकी बात को इग्नोर करते हुए सेलर से कहती है कि नहीं, मेरे पास ऑलरेडी एक पेट है। और यहाँ पर वो केगनुओ के सर पर हाथ फेर रही थी। अब इसका मतलब क्या है वो आप लोग समझ जाओ। और फिर केगनुओ को लेकर वो वहाँ से निकल जाती हैं। वो केगनुओ से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना चाहिए वरना तुम कहीं पर गुम हो जाओगे। जिस पर केगनुओ कहता है ऐसा तो कुछ नहीं होता, मैं तो कोई गुम नहीं हूँ। लेकिन अगले ही पल हम केगनुओ को एक दीवार के पास खड़ा देखते हैं और वो गुम हो चुका था। तभी एक अकेले बच्चे को देखकर एक आदमी उसके पैसे चुराने की कोशिश करता है, लेकिन केगनुओ अपनी पावर्स का यूज करके ना ही सिर्फ अपने पैसे वापस लेता है बल्कि उस आदमी के भी पैसे चुरा लेता है। और ऐसे ही करते करते रात तक उसके पास काफी सारे पैसे जमा हो जाते हैं। और जब वो ऐसे ही चलते जा रहा था तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। देखने पर पता चलता है कि कुछ लोग एक घोल को ढोल की तरह पीट रहे थे। लेकिन तभी एकदम से रेड मून में से कोई मैजिकल एनर्जी बाहर निकलती है और इसके कारण जिस घोल को वो लोग पीट रहे थे उसके अंदर काफी ज्यादा पावर आ जाती है। और फिर वो एक एक करके सभी लोगों को काटने लगता है और सभी को मारने के बाद वो घोल केगनुओ पर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और उन्हें देखकर केगनुओ कुछ खास डरता नहीं है और वो कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह यहाँ से भाग खड़ा होना चाहिए या फिर इनका सामना करना चाहिए? लेकिन फिर थोड़ा सोचने के बाद वो इनसे लड़ने का डिसाइड करता है कि चलो लड़ ही लेते हैं। पर तभी पीछे से एक लड़की आकर घोल को खत्म कर देती है। आगे वो लड़की अपना नाम मेरी बताती है, द एंशंट वेम्पायर हंटर। वो ये भी कहती है कि भागो, अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह है तो मून रेड हो चुका है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इतना कहते से मेरी वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ क्लेयर को पता चलता है कि केगनुओ एक बार फिर से गुम हो चुका है। तभी बाजू वाले कमरे से एक आदमी भागता हुआ बाहर आता है। उसके पीछे एक लड़की घोल लगी हुई थी जिसे क्लेयर खत्म कर देती है और उस आदमी से उसके भाई के बारे में पूछती है। लेकिन वो आदमी कहता है कि नहीं, मैंने ऐसे किसी इंसान को नहीं देखा है। तभी सीन कट होता है और हम दो मचलते हुए आवारा लफंगे दो लड़कों को देखते हैं। उन लोगों के चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ साफ नजर आ रही थी क्योंकि वो लोग ऐसी जगह पर आए थे जहां पर लाइफ में एक बार ज्यादातर लड़के जरूर जाना चाहते हैं। गाइस, सीन देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये दोनों क्या करने के बारे में सोच रहे हैं। तभी कोई उन दोनों को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि घोल ही थे। तभी सीन एक लड़की की तरफ शिफ्ट होता है। उसका पूरा बदन दुख रहा था और ऐसा क्यों है वो भी आप लोग उसकी हालत देखकर समझ ही गए होंगे। अब इसके बारे में वो सोच ही रही थी कि कब तक उसे यही काम करना होगा। तभी बाहर से उसे चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब वो देखती है तो बाहर घोल ने तबाही मचा रखी थी। वो लोग सभी लोगों पर अटैक कर रहे थे और तभी एक बूढ़ा घोल उसके रूम में भी आ जाता है। वो उस लड़की पर अटैक करने ही वाला था कि तभी खिड़की से शेडो आकर उस घोल को खत्म कर देता है और फिर वो उस लड़की से वही बात कहता है जो मेरी ने कही थी, भागो, अगर तुम अपनी जान की परवाह करती हो तो चांद लाल हो चुका है, हमारे पास काफी कम टाइम है। ये सारी बातें उस लड़की के समझ में तो नहीं आती, लेकिन वो उस लड़के का नाम पूछती है जिस पर वो लड़का अपना नाम शेडो बताकर वहाँ से चला जाता है। तभी एक दूसरी लड़की अंदर आकर पूछती है कि मारिया तुम ठीक तो हो? वो उस कमरे का हाल देखकर पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ? जिस पर मारिया कहती है कि पता नहीं, एक शेडो नाम के बंदे ने मेरी जान बचाई है। शेडो नाम सुनते ही वो लड़की कहती है कि यह तो एक इविल मास्टरमाइंड है जो बुरे लोगों को काफी पीटता है और हर सिटी के रूलर की माने तो ये काफी ज्यादा खतरनाक है। जिसे सुनकर मारिया ये कहती है कि अच्छा, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो बुरा इंसान नहीं है। इसके बाद तुरंत वो अपने बचे हुए पैसे निकालकर इस टाउन को छोड़कर जाने का डिसाइड करती है। तो दूसरी तरफ हाथ में पंखा लिए टन 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 एक लड़की जलते हुए टाउन को देखकर कहती है
कि भागने की कोशिश कर लो अगर तुम चाहते हो। अगर तुम्हारा लक ने साथ दिया तो तुम कामयाब जरूर होंगे। तभी उसकी सर्वेंट्स आकर कहती हैं कि वैम्पायर्स ने सिटी को तबाह करने के लिए घोल को आजाद कर दिया है। तो अगले सीन में हम क्लेयर को गली में पड़ी हुई डेड बॉडीज को देखकर रोते हुए देखते हैं। उसे लगता है कि वो उसका भाई केग्नुओ है, लेकिन तभी मेरी पीछे से आकर कहती है कि ये तुम्हारा भाई नहीं है। मैंने उसे यहीं थोड़ी देर पहले घोल के सामने मुस्कुराते हुए देखा था। जिस पर क्लेयर कहती है कि मुस्कुराते हुए? नहीं, वो मेरा भाई नहीं हो सकता। मेरा भाई घोल को देखकर मुस्कुराता नहीं है, वो उनको देखकर चिल्लाता है। जिस पर मेरी कहती है तो फिर मैंने एक और तुम्हारे भाई जैसे दिखने वाले लड़के को देखा है। उसे कुछ लोग पकड़कर क्रिम्सन टावर में ले गए हैं और उन्हें देखने से तो ऐसा लग रहा था कि वो ब्लड क्वीन के फॉलोवर थे। वो ये भी कहती है कि मेरे हिसाब से ब्लड क्वींस के फॉलोवर यानी वेम्पायर उसे सेक्रीफाइस देने के लिए लेकर गए हैं, ताकि वे लोग उनकी ब्लड क्वीन एलिजाबेथ को फिर से हजारों सालों के बाद जिंदा कर सके। अब क्योंकि क्लेयर को केग्नुओ को बचाना था और मेरी को ब्लड क्वीन को खत्म करना था, और इसीलिए वे लोग एक साथ आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। तभी वहाँ पर कई सारे घोल्स आ जाते हैं जिन्हें वे दोनों मिलकर खत्म कर देती हैं। तो दूसरी तरफ सिटी के काइट्स घोल को देखकर भाग रहे थे, लेकिन एक लड़की उनका सामना करने के लिए वहीं पर रुकती है। तभी घोल उनके ऑफिस के अंदर आ जाते हैं और उस लड़की पर अटैक करने ही वाले थे कि तभी कोई उन्हें खत्म कर देता है, और ये शेडो ही था। जिसके बाद वो वापस से वही बात दोहराता है, भागो अगर अपनी जान प्यारी है तो। मून रेड हो चुका है और हमारे पास काफी कम टाइम बचा है। तभी सीन कट होता है और क्रिम्सन लॉर्ड को उसका सर्वेंट बताता है कि सेक्रीफाइस रिचुअल प्लान के मुताबिक ही चल रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसमें दखल दे रहे हैं। जिस पर क्रिम्सन लॉर्ड हंसते हुए कहता है कि मुझे पता है कि वो लोग कौन है। यूकी में यूके द फोक्स गर्ल व्हाइट टावर की रूलर और जगरनॉट द टायरेंट ब्लैक टावर का रूलर। तुम लोग उन लोगों को अपना खेल खेलने दो, ब्लड क्वीन के रिवाइव होते ही उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर सर्वेंट उससे कहता है कि एक और आदमी है, उसका नाम शेडो है। तो इस तरफ जगरनॉट और यूकी में घोल्स का सामना करते हुए आमने सामने आकर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तो ये सब ऊपर से शेडो देख रहा होता है और फिर अपनी तलवार के साथ उन दोनों के बीच जंप करके उन्हें अपना नाम शेडो बताता है, जो कि सिर्फ शेडो में ही हंट करता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।